हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 21 अगस्त और हम उपस्थित हैं 21 अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वह चाहे यूपीएसआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपीपीएससी हो, सभी के लिए क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसको सॉल्व करिए और याद करिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहे, करंट के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत ना हो पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? हमारे ऑप्शन हैं बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को छूट देने का फैसला किया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। तो दोस्तों, इसके पहले रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों और उनके आश्रितों को ही ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी, लेकिन अब सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाएगी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? हमारे ऑप्शन है फिलीपींस, ताइवान, पाकिस्तान या फिर ईरान। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ताइवान। ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म IQIY और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 181 करोड़, 201 करोड़, 222 करोड़ या फिर 250 करोड़। तो आपको बताना है कि ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL की 13वां संस्करण की स्पॉन्सरशिप को खरीदा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 222 करोड़ रुपए। ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह, इसने किस कंपनी को प्रतिस्थापित किया? ड्रीम 11 तो चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के लिए टाइटल प्रयोजन का अधिकार 222 करोड़ रुपए में हासिल किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है। ड्रीम 11 पिछले कुछ वर्षों से IPL के प्रयोजन से जुड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस IIT संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है, जो कि हमारे नई शिक्षा नीति के तहत है। ये अकादमी की शुरुआत की है, तो हमें बताना है किस IIT ने इसको प्रारंभ किया। हमारे ऑप्शन हैं IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर या फिर IIT मद्रास। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर इसमें से है ऑप्शन सी, यानी कि IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने नई शिक्षा नीति के तहत अपने परिसर में राष्ट्रीय शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया। IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह को अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है।
अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है। अभी हाल ही में जो स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया था उसकी रिपोर्ट कल ही प्रकाशित की गई, तो उसके हिसाब से किस देश ने पहले स्थान पर कब्जा किया। पहला है इंदौर, दूसरा मैसूर, सी पुणे या फिर डी रायपुर। तो दोस्तों इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर के अपने पद को बनाए रखा और उसे सबसे स्वच्छतम शहर चुना गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कराया जाने वाला सफाई को लेकर एक वर्षीय सर्वेक्षण है। इस बार सूरत को दूसरा, याद रखिए दोस्तों, सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हमें बताना है कि ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो भी 2 वर्ष के लिए। हमारे ऑप्शन है विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया है या बनाया है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले, आईवेयर ब्रांड का नाम है ओकले, ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए टेंडर प्रेस तकनीक से लैस ओकले आईवेयर पहने होंगे। अपना अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जापान के डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल में किस खेल से संन्यास लिया है। हमें बताना कि जापान के खिलाड़ी जिन्होंने डबल ओलंपिक विजेता हैं, उन्होंने किस खेल से संन्यास लिया है। हमारे ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस या फिर हॉर्स राइडिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से उन्होंने संन्यास लिया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। ताकाहाशी ने मात्सुतोमो के साथ मिलकर 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की क्रिस्टीना पेडरसन और काम्या रिट्टर जुहुल को हराकर महिलाओं का युगल स्वर्ण पदक जीता था। तो रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है। हमें बताना है कि गूगल ने किस ऐसे ऐप को लॉन्च किया जिसकी मदद से सभी लोग गवर्नमेंट जॉब को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमारे ऑप्शन से कोरमो जॉब्स ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप, एनजीपे जॉब्स ऐप या फिर बाई हटके ऐप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोरमो जॉब्स ऐप। गूगल ने कोरमो जॉब ऐप्स को लॉन्च किया है। गूगल भारत में एक ऐप लेकर आ रही है। किस कंपनी लॉन्च किया? गूगल ने, जिसकी मदद से लोगों को सरकारी नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कोरमो जॉब्स होगी। गूगल ने इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों की तलाशने में मदद मिलेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय मूल के किस चिकित्सक ने यूके में कोविड-19 के कार्य के लिए पुरस्कार जीता है। हेमंत कुमार, राजीव शर्मा, राजीव सोलंकी या फिर सुंदरम सिंह। तो हमें बताना कि किस चिकित्सक ने यूके में अपने कार्यों के लिए पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि रवि सोलंकी। रवि सोलंकी को यूनाइटेड किंगडम में उनके कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय मूल के एक चिकित्सक रवि सोलंकी को महामारी सेवा के लिए यूके की रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कारों के लिए 19 विजेताओं में से एक विजेता के तौर पर नामित किया गया है। पूरे यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 से निपटने में इन विजेताओं की असाधारण उपलब्धियों के कारण इनके नामों की घोषणा की गई है। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि
कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना निदेशक किसे नियुक्त किया है, हमें यह बताना है। हमारे ऑप्शन हैं जीपी गर्ग, अशोक लवासा, राकेश कुमार या फिर पंकज शर्मा। तो दोस्तों सेबी ने जीपी गर्ग को अपना निदेशक नियुक्त किया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। दोस्तों ये हमारे प्रैक्टिस टेस्ट का अंतिम प्रश्न था। जैसा भी लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे और अपनी तैयारी में लगे रहें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।